ओम शांति। यह एक अटल सत्य है जिसका जन्म हुआ है या उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु होना भी तय है या उसका एक दिन खत्म होना भी तय है। हम अपना सारा जीवन समय समय पर अपने प्रियजनों के लिए इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में और उसे भोगने में बिता देते हैं। अगर वो सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त होती तो हम उन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में कई बार अपने अंतर मन को भी दबा देते हैं और गलत रास्ते को भी अपना लेते हैं। हमारे विचार संस्कार भी विकारी होने लगते हैं। हम लेकिन इस वास्तविकता को भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी भी इस जीवन की यात्रा खत्म होगी। सच में तो जो हम क्रियाएं मनुष्य के मरने पर करते हैं उनका अर्थ समझकर सही मायने में हमें उन्हें अपने जीवन काल में ही अपना लेना चाहिए। हम अपने जीवन काल में देखते हैं जब मनुष्य अपनी मृत्यु शैया पर आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब वही प्रियजन उसके मुख में कभी गंगा जल डालते हैं तो कभी उसके कान में गीता का पाठ सुनाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी सद्गति हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वह भूल जाते हैं कि उस समय उस मानव की इंद्रियां शिथिल हो रही होती हैं, उसकी विचार करने की शक्ति भी कम हो रही होती है और उसके विचार और संस्कार भी नहीं बदले जा सकते। सारा जीवन मनुष्य ने जैसे बिताया, अंत समय में उसकी मति भी वैसी ही चंचल रहेगी। मनुष्य के शरीर छोड़ने पर उसके सगे संबंधी दीपक जगाते हैं ताकि उस मनुष्य की आत्मा को रोशनी में रास्ता दिखता रहे और वो भटके ना। शमशान पर पहुंचते ही सगे संबंधी उस अर्थी की दिशा बदलकर मनुष्य का सिर शमशान की तरफ और पैर बाहर की तरफ कर देते हैं और यह संकेत देते हैं कि अब तुम्हारा संबंध इस संसार से खत्म हो गया है और उस परमात्मा से जुड़ गया है। वास्तव में ये सब बातें हमें अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन काल में अपनानी चाहिए। जब मानव की इंद्रियां अच्छी हालत में होती हैं
और उसकी समझने, सोचने की और विचार करने की शक्ति भी अच्छी हालत में होती है, तब उसे परमात्मा और आत्मा का सही ज्ञान ले उस परम पिता परमात्मा के साथ योग युक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। अंतिम समय में मनुष्य के कान में गीता का पाठ सुनाने का यही अभिप्राय है। दीपक जगाने का मतलब है कि अपने इस जीवन काल में उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़कर अपनी इस आत्म रूपी दीपक को परमात्मा से प्राप्त गुणों और शक्तियों से सजाना है और अपनी इस आत्म रूपी दीपक की ज्योत जगानी है। हमें अपनी आत्मा को अपने जीवन काल में ही परमात्मा से प्राप्त गुण यानी प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता से सजाना है ताकि हमारी आत्मा तेजस्वी बन सके। अर्थी की दिशा बदलकर मनुष्य का सिर शमशान की तरफ और पैर बाहर की तरफ करने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपनी इस जीवन काल में मिले हुए सभी कर्तव्य और दायित्व बिना किसी मोह ममता में फंसे हुए ट्रस्टी बनकर निभाने चाहिए और उस परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ लेने चाहिए। ट्रस्टी माना बिना किसी पर भी अपना हक जताए, निमित्त बन अपना कर्तव्य और दायित्व निभाना, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई वस्तु, सगा संबंधी ही क्यों ना हो। वास्तव में जो क्रियाकलाप हम मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद करते हैं, उनका सही अर्थ समझकर हमें उन क्रियाकलापों को अपना शरीर छोड़ने से पहले अपने इस जीवन काल में ही अपना लेने चाहिए। यही सत्य है। थोड़ा समय प्रभु की याद में बैठते हैं। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु
प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु ओम में लगा शांति। लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु